गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आवाज़ आ रही है सबको? गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके बेटा। तो बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 जो थी हमने कंप्लीट करी थी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड ये टॉपिक जो है आपका क्लास 10th से ही रिलेटेड है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। सो गिव द हेडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बिल्कुल नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आपने जितना क्लास 11th में 10th में पढ़ा था उतना ही रिक्वायर्ड है आपको। एक बार फटाफट ब्रीफ कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस इस तरह से है कि उसमें जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है अगर वो सेम आ रहा है तो उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए, देन ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, देन ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए हमारे पास क्या होती है? ए इज द फर्स्ट टर्म, डी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और जो हमारे पास एन होता है दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर्मूले बेटा आपके पास जो आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे वही रहेंगे, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और दो फॉर्मूले आपने एस एन के पढ़े थे, दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने एस एन का, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने एस एन का एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे इसमें। ठीक है, अब सारी चीज़ें वही हैं, बस जो क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर एक्स्ट्रा बुक्स में करते थे आरडी वगैरह में या फिर यूलाइक में, वो अब आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा बुक्स ओपन कर लो आप लोग सारे। एंड वी विल बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं। पेज नंबर बता दो। एक्सरसाइज 9.2 है, पेज नंबर 85। एक्सरसाइज 9.2, ठीक है, पेज नंबर 185। सारे फॉर्मूले आपके पास क्लास 10th वाले ही हैं यहाँ पर भी। ठीक है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा अब। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ये बोला हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अब अगर वर्ड यूज कर रहा है फ्रॉम, तो पहले बताओ क्या 1 और 1 जो हमारे पास 2001 है वो इंक्लूड होंगे या फिर नहीं होंगे? सर इंक्लूड होगा। यस सर। बिल्कुल इंक्लूड होगा। और कब इंक्लूड नहीं होता है? जब क्या बोला होता है? बिटवीन। बिटवीन। वेरी गुड। जब बिटवीन बोला होता है तब वो इंक्लूड नहीं होता है, जब फ्रॉम बोला होता है तब वो इंक्लूड होता है। ठीक है, सो द एपी पार्ट वुड बी, एपी क्या बनेगी हमारे पास? 1। अब ऑड इंटीजर बोला है तो दैट मीन्स 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन टिल 2001। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सम। सम का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस एन। ठीक है, मैं सिर्फ बेटा इंट्रोडक्शन दूंगा इसकी, क्वेश्चन आप पूरा खुद करोगे बिकॉज सेम क्वेश्चन आपने क्लास 10th में करे हुए हैं। जो क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं तो थोड़े अलग लेवल के हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो ए कितना हो जाएगा? 1, बिल्कुल ठीक। बी कितना हो जाएगा? सॉरी बी नहीं, डी कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 यानी कि 2। और नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है तो पहले ए एन से हम लोग एन निकालेंगे, एंड ए एन कितना है हमारे पास? 2001। ठीक है, सो पहले ए एन का फॉर्मूला पुट करोगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 डी,
विच इज इक्वल टू 2001। व्हेन उसके बाद आप क्या करोगे, n निकालोगे, एंड n के निकालने के बाद आप लोग Sn निकालोगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, अगर नहीं होगा तो, वरना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। तो अब बिटवीन 100 एंड 1000 बोला है, तो क्या 100 एंड 1000 इंक्लूड होंगे? नो No, सर। sir. ठीक है, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, और जो क्या हो, मल्टीपल्स ऑफ 5 हो। तो क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, 5, सबसे पहले क्या आएगा 100 वाला, उसमें 105, फिर 110, फिर 115, एंड लास्ट वाला क्या बनेगा, व्हाट विल बी द लास्ट? 995। वेरी गुड, 995। अब इसमें भी हमारे को क्या निकालना है, Sn निकालना है। डोंट थिंक ये मुझे डिस्कस करने की भी ज़रूरत है, बिकॉज सारी सेम चीज़ें जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है, या फिर जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में करी है। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, थर्ड क्वेश्चन को हम पूरा करेंगे, ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन में बोला कि इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, तो यानी कि a इक्वल टू 2 हो गया, फर्स्ट टर्म को हम a से नोट करते हैं। फिर बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इसको मैं S5 से डिनोट कर सकता हूं, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स को। ये किसके इक्वल है, इट इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5। तो ये 1/4 किसका है, नेक्स्ट 5 का। नेक्स्ट 5 का मतलब क्या हुआ, 6 टर्म से लेकर 10 टर्म तक। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा ध्यान से समझते हैं एक बार। देखो बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 5 का मतलब हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो ये सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, तो इसको हमने लिख दिया S5। सम ऑफ नेक्स्ट 5 का मतलब क्या हो गया, A6 प्लस A7 सर आपकी ऑडियो कट हो गई है। अब आ रही है आवाज बच्चे, बेटा आवाज आ रही है अब सबको? यस सर। ओके, तो देखो हम बात करते हैं बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन अप टू A5। सम ऑफ नेक्स्ट 5 का मतलब हुआ A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। ठीक है, बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर मैं 1 से लेकर 10 तक को देखूं, सम पूरे को, अगर मैं पूरे को ऐड करके देखूं, तो इस पूरे को मैं S10 बोल सकता हूं। तो अगर मैं पूरे में से S10 में से, ये जो पूरा हमारे पास S10 है, इसमें से अगर मैं ये 5 वाले हटा दूं, तो मेरे पास ये बच जाएगा नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S10 में से माइनस कर दो S5, मतलब फर्स्ट 10 में से माइनस कर दो फर्स्ट 5 टर्म्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सम ऑफ 6 टर्म से लेकर 10 तक का। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और आपको बोला गया है कि टू शो दैट, यानी कि टू प्रूव करना है हमारे को कि जो 20th टर्म है, मतलब जो A20 है, वो कितना है, -112। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे कैसे करेंगे इसको। देखो Sn का फॉर्मूला है हमारे पास, तो सिमिलरली S5 का क्या बन जाएगा, 5/2 इंटू 2A प्लस 5 - 1 इंटू D। सबको फॉर्मूला याद होगा ही। अब देन 1/4, S10 का क्या मतलब हुआ, 10/2
इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 डी, फिर माइनस S5 का मतलब क्या हुआ 5/2 इंटू 2a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो ए तो है हमारे पास, हम डी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक बार देखते हैं बच्चे कैसे करेंगे। देखो ये 2 1 सा, ये 2 2 सा पहली कैट हो गया, और फिर इस 2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, तो ये हो जाके हो गया 10 इंटू में 2a, a की वैल्यू 2 है तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 4 हो जाएगा, और ये 4d हो गया। यहाँ पर ये क्या होगा, ये 10/2 रखा भी हमने इसको, ठीक है, ये हो गया 4 प्लस 9d माइनस 5/2, ये हो गया 4 प्लस 4d, ठीक है। अब इन दोनों में से बेटा 2 को आप कॉमन लेके उधर भेज सकते हो डिनोमिनेटर में से, तो वहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 इंटू 4 प्लस 4d, और यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 40 प्लस 90d, और ये माइनस 20 माइनस 20d, ठीक है। जो डिनोमिनेटर वाला 2 था वो हमने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, और लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करा तो ये हो जाएगा 80 प्लस 80d इज इक्वल टू दिस 40 माइनस 20 विल बी 20 एंड 90d माइनस 20d विल बी 70d। इसको उधर भेजा, इसको उधर भेजा, सो 80d माइनस 70d इज इक्वल टू 20 माइनस 80, दैट मीन्स 10 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 60। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है एवरीवन? यस सर। सो देयरफॉर a20 किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 19d, दैट मीन्स 2 प्लस 19 इंटू माइनस 6, यानी कि 2 माइनस ये 114 हो गया, सो इट इज़ माइनस 112, और यही हमारे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। अगर बच्चे इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो, सिंगल 1% भी डाउट है, एक बार पूछो, वरना नोट डाउन करना शुरू कर दो जितना अब तक हमने लिखा है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे बेटा नोट डाउन हो जाए एक बार इन्फॉर्म कर देना। सर यस बेटा। सर हमारा टेस्ट कब होगा? 9.3 का बचे, यस सर। मे बी बेटा टुमारो या फिर डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। सर बट टाइम? वो टाइम को बेटा मैं आपको टेस्ट आपके पेरेंट्स को भेजूंगा, तो वो अपने सामने बिठा के जब उनके पास टाइम होगा वो एनी टाइम ले सकते हैं, ओके। ठीक है।
सर नोटेड। सबका नोट डाउन हो गया बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तब आते बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी डायरेक्ट है बच्चे, बस मैं आपको समझा रहा हूं, करना आपने खुद ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। तो एपी आपको दे रखी है -6, -11/2, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब आपको फाइंड आउट करना है कि n कितना है। ठीक है, फिर बोला यार नीडेड टू गिव द सम -25। तो सम का मतलब आपको Sn दे रखा है -25, और जो AP से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि फर्स्ट टर्म आपके पास -6 है, D निकालते हैं A2 -A1 से, सो -11/2 माइनस ऑफ -6 हो जाएगा। तो जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, +1/2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ है आपके पास, फॉर्मूले में पुट करना है SN के, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, अब आते हैं बेटा 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, और आप लोग एक्स्ट्रा बुक्स में ऐसे क्वेश्चन शायद करते भी होंगे। क्वेश्चन में बोला बच्चे कि इन एन एपी इफ पीएथ टर्म का मतलब हो गया 1/p, वो किसके इक्वल है, 1/q के। एंड क्यूअथ टर्म मतलब AQ, वो किसके इक्वल है, 1/p के। तो प्रूव दैट, तो यानी टू प्रूव में हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स। अच्छा पहले तो ये बताओ बेटा, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स को डिनोट कैसे करोगे? को बताएगा कि डिनोट कैसे करें। जैसे n टर्म्स को SN से नोट करते हैं, वैसे ही सम ऑफ PQ टर्म्स को कैसे डिनोट करोगे? SQ, SP. नहीं बेटा, सम ऑफ PQ टर्म्स है ना, तो क्या लिखेंगे, PQ। PQ। ठीक है, सबसे पहली बात तो रिप्रेजेंटेशन हमारे को क्लियर होनी चाहिए। तो SPQ किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू PQ + 1। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चे इसका प्रूफ कैसे करेंगे। AN का फॉर्मूला क्या होता है AP में, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ AN? N plus. सर A plus N minus 1 into D. तो हार्दिक आप बताओ बेटा, AP को कैसे लिखोगे आप? सर कौन सी एपी? बेटा ये वाले AP को, 1/q। हाँ 1/q। नहीं 1/q के तो इक्वल दे रखा है। AP का फॉर्मूला क्या बनेगा? एपी A plus N minus D। A + P - 1D, वो हमारे को दे रखा है 1/q। ठीक है, राहिनी AQ का फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी बताओ बच्चे। Sir, AQ - 1D. A + Q - 1 into D, ये बन जाएगा 1/p। ठीक है, अब बेटा दो इक्वेशंस बनी हुई है हमारे पास, तो मैं एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकता हूं। उसके लिए मैंने साइन चेंज करे, A से A कैंसिल आउट हो गया, ये बना P - 1D माइनस ऑफ Q - 1D इज इक्वल टू 1/q - 1/p। D कॉमन आ गया, ये बचा P - 1 माइनस Q + 1। राइट हैंड साइड पर एलसीएम आ गया, -1 से +1 कैंसिल आउट, सो D इंटू P - Q इज इक्वल टू P - Q अपॉन PQ। P - Q से P - Q भी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। तो फाइनली D की वैल्यू कितनी आ गई, 1/PQ। इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। अगर हम लोग पुट करेंगे फर्स्ट में, तो हमारे को वहाँ से A मिल जाएगा, P - 1 इंटू 1/PQ इज इक्वल टू में 1/Q।
सो ए किसके इक्वल आ गया, 1/q माइनस p माइनस 1/pq। ठीक है, एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम पी क्यू आया, इधर आया p और ये माइनस p प्लस 1 हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होके, p से p कैंसिल आउट हो गया। सो देयरफॉर ए भी कितना आ गया, 1/pq। हमें फाइंड आउट करना है एस पी क्यू। रानी आप बताओ बेटा, एस एन का फॉर्मूला जिस तरह से होता है तो एस पी क्यू क्या बनेगा? यस रानी, अभिनव आप बताओ। सर PQ/2 पी क्यू बाई 2 into 2A इंटू 2a आगे plus PQ-1 प्लस पी क्यू माइनस 1 into D। शाबाश, वेरी गुड अभिनव। सो पी क्यू बाई 2, अब 2a है बेटा हमारे पास, तो 2 इंटू ए कितना आया था हमारे पास, 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी भी कितना है, 1/pq। सो पी क्यू बाई 2 होल डिवाइड बाय पी क्यू, तो ये बना 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। सो आंसर कितना आया बेटा, देखो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर एस पी क्यू जो था डेट वुड बी हाफ, ये 2 माइनस 1 हो गया 1 प्लस पी क्यू, यही हमारे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर बच्चे क्वेश्चन सबको? यस सर। यस सर। चलो नोट कर लिया बेटा या करना है आप लोगों को? सर करना। कर लिया। चलो जिन्होंने कर लिया गुड, जिन्होंने करना है वो नोट करो। एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो 9.2 का, ठीक है, और जिसका सॉल्व हो जाए फटाफट सॉल्व करने के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दो, जिसका भी सॉल्व हो जाए जल्दी से। जो नोट करे वो नोट डाउन करे, एंड जिसका सॉल्व हो जाए वो मुझे व्हाट्सएप कर दे। क्वेश्चन 7 व्हाट्सएप करना है। हाँ बेटा, क्वेश्चन 7 सॉल्व करके व्हाट्सएप करना है। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 दिखा दोगे?
सर मैंने भेज दिया आपको। राहिनी बेटा कैसे करा ये आपने? सर वो लास्ट का श्योर नहीं है कि वो उसको सिंपलर में लाना है नहीं लाना। ये आपके पास d की वैल्यू 5 कहाँ से आई? सर क्योंकि 5K दिया हुआ है। तो d की वैल्यू 5 हो जाएगी। वैसे तुक्का सही है, बट इस तरह से बेटा ऐसे करते नहीं है इसको। अच्छा, आपने कोफिशिएंट कंपेयर करके करा है? सर उस पे A माइनस पहले ठीक D है, लिखा, ठीक है, उसके ठीक बाद है। A माइनस 5 तो फिर ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन चलो ये हमारा सिंपल था, सॉल्व हो गया। बट मैं बताता हूँ उसको करने का तरीका। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, गलत नहीं है आपका। सो कोएफिशिएंट कंपेयर कैसे करते हैं? बेटा वो तो वेरिएबल से करते हैं कि कौन सा वेरिएबल आ रहा है, बट वो वाला तरीका भी यहाँ पर मत लगाओ। हार्दिक आपका भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, आपने भी कोफिशिएंट कंपेयर करके करा है। यस सर। बाकी भी जल्दी भेजो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो अभी 10th वाला चल रहा है, अभी तो इसमें 11th का कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। अभी तो सब कुछ 11th वाला ही चल रहा है, 10th वाला ही चल रहा है। क्या बोला बेटा? केयर टर्म दे रखी है आपको 5K + 1, है ना यार? याद करो आप कैसे करते थे। जब an दे रखा होता था तो हम क्या करते थे, n की वैल्यू 1 पुट करते थे। अगर आप k की वैल्यू 1 पुट कर दोगे दोनों जगह तो हमारे को a1 मिल जाएगा, यानी कि 6। k की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर दोगे तो आपको a2 मिल जाएगा, और फिर d आ जाएगा हमारे पास। d कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1, तो 11 माइनस 6 = 5। अब आपसे SN पूछा है, बस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, काम खत्म। हार्दिक और आहिनी ने जो तरीका करा है मैं वो भी समझाता हूँ, वो भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमने वैल्यूज डाल दी, n तो पता नहीं है तो n की जगह तो n ही रहेगा। a हमारे पास कितना है? 6, तो ये हो गया 12। d 5 है तो ये 5n - 5, यानी n/2 × 7 + 5n, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमसे SN पूछा तो n की टर्म्स में ही आएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया था वो तरीका देखो। AK दे रखा है हमारे को 5K + 1, तो AK की वैल्यू क्या हो गई? A + K - 1D = 5K + 1, तो ये बना A + KD - D = 5K + 1। तो इन्होंने क्या करा है? ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स बोथ साइड्स, तो जिसमें K आ रहा है उन दोनों की कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर K का कोफिशिएंट है D और राइट हैंड साइड पर है 5, तो D = 5 हो गया। अब जो विदाउट कोफिशिएंट वाली जो कांस्टेंट टर्म है वो कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड पर A - D, और राइट हैंड साइड पर वो कौन सी है? 1। अब AD है, सॉरी D 5 है, तो हमारे पास A की वैल्यू 6 आ गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा दोनों तरीके क्लियर हो गए सबको?
यस एवरीवन, यस सर। चलो सर पर हम लाइक सेकंड मेथड में हमको कैसे पता कि e माइनस वन की e माइनस जी की वैल्यू 1 ही होगी और वही- k 5 ही d वही 5 ही इसलिए- होगा? नहीं वो तो चलो ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास जो के है वो हेल्प कर रहा है, तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये इस वाले क्वेश्चन में तब ठीक है जब वो न्यूमेरिकल के टर्म्स में है, ठीक है, जैसे 5 है 6 है। बट अगर कभी अननोन टर्म्स में है तो ये मेथड आपका फेल हो जाएगा वहाँ पर। अगर नंबर्स के टर्म में तो नंबर्स को तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना कि भाई जो कोफिशिएंट्स के साथ है और जो विदाउट कोफिशिएंट है, मतलब वेरिएबल के साथ है और जो विदाउट वेरिएबल है, ठीक, क्योंकि ए और डी को अगर कांस्टेंट मान के चलोगे तो हो जाएगा। बट अगर कहीं पर ए और डी खुद वेरिएबल है तो वहां फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये वर्ड तरीका अवॉइड करना, ये वाला प्रॉपर वे है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो हो गया था ये, अगले में फंस जाओगे आप वरना। क्वेश्चन में क्या बोला बेटा 8th में, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज, अगर याद हो तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग ऐसा सेम क्वेश्चन क्लास 10th में भी करते थे NCERT के अंदर। वहाँ पे 3n + 5n² या फिर 3n + 4n² लिखा होता था, है ना। तो Sn हमारे को दे रखा है Pn + Qn², और आपको क्या बोला है क्वेश्चन में 8th में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो D निकालना है। याद आया बच्चे ऐसा क्वेश्चन? यस सर। बताओ चलो यस सर। क्या करेंगे इसमें सबसे पहले, गौरव आप बताओ। याद सर आया? पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। शाबाश, वेरी गुड बच्चे। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा S1, यानी कि P × 1 + Q × 1², तो ये बन गया P + Q, ठीक है। फिर और ये S1 का मतलब क्या होता था? सर फिर 2 वैल्यू पुट करेंगे और a निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक, n के 2 पुट करेंगे, बट S1 को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ए शाबाश, S1 को हम क्या बोलते हैं? A, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर आ जाएगा S2, S2 का मतलब n की जगह पर 2 डाल दो, और S2 का मतलब क्या होता था? A1 + A2। वेरी गुड, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो देखो A + A2 हमारे पास है 2P + 4Q, और हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है, सो 2P + 4Q - P - Q, ठीक है। ये जो A की वैल्यू है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो देयरफॉर A2 कितना आ गया हमारे पास? P + 3Q, और D कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D कितना आ जाएगा हमारे पास? P + 3Q - P - Q, so therefore D is equal to 2Q। आसान क्वेश्चन था बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? सारे दिख रहे हो, अगर आपने कभी ना कभी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे होंगे क्लास 10th में तो ये सारे क्वेश्चन आपने ज़रूर करे होंगे। याद आ रहे हैं नहीं आ रहे? हाँ सर। चलो अब एक क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है बेटा, इस पूरी एक्सरसाइज का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएंगे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 9th है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं बच्चे। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहले मतलब समझेंगे क्वेश्चन का। सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स का सम है ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब दोनों जीपी जो दोनों एपी जो हैं वो अलग अलग हैं, 2 अलग अलग एपी हैं, बट दोनों में n टर्म्स ही मांगी गई। जैसे सपोज करो फर्स्ट जो एपी है उसमें भी 10 टर्म्स का सम है, और जो सेकंड एपी है उसमें भी 10 टर्म्स का सम है, तो दोनों एपी में 10 टर्म्स का सम मांगा गया है, इस तरह से समझो। तो हमने क्या बोला है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। तो फर्स्ट एपी के सम ऑफ n टर्म्स को हमने Sn से नोट करा, सेकेंड एपी के सम ऑफ n टर्म्स को S' से नोट करा। इनका जो रेशियो है वो हमें दे रखा है 5n + 4 अपॉन 9n + 6, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स।
तो A18 और A-18 इसकी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। पहले तो बताओ बेटा, क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन तो क्लियर है ना? सर अब देखो, बड़ा ध्यान से समझना है, सबने लिखना छोड़ दो, सबका ध्यान स्क्रीन पर हो, ठीक है? सारा फोकस स्क्रीन पर करो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप बार बार वरना डाउट्स पे पूछोगे मुझसे। एसएन का फॉर्मूला हम सबको पता है, ठीक है? तो मैंने एसएन का फॉर्मूला लगा दिया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है? अब जो दूसरी एपी है जिसका सम S-n है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, बट फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग होगा। ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज अगर दोनों अलग अलग एपी हैं तो जो हमारे पास ए और डी होगा वो अलग ही होना चाहिए। तो यानी कि बच्चे ये बनेगा हमारे पास n/2, नंबर ऑफ टर्म्स तो n रहेंगी बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, बट जो फर्स्ट टर्म है वो अलग होगी, तो फर्स्ट टर्म को a' से नोट कर दिया और जो कॉमन डिफरेंस है उसको d' से नोट कर दिया। ये हमारे को दे रखा है 5n + 4 अपॉन 9n + 6, ठीक है? सबसे पहले तो भाई n/2 से n/2 अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? 2a + n-1 इंटू डी होल डिवाइड बाय 2a' + n-1 d'। ये किसके इक्वल है? ये है 5n + 4 अपॉन में 9n + 6 के, ठीक है? अब देखना बच्चे बड़े ध्यान से, हमें पहुंचना है A18 अपॉन A-18 तक। हम लोग क्वेश्चन की हेल्प लेंगे हमेशा। अब A18 का मतलब क्या हो गया? A + 17d और A-18 का मतलब हो गया A' + 17d'। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है और हमारे पास अवेलेबल ये है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई जो चाहिए हमारे को उसमें A का कोफिशिएंट कितना है? 1, बट जो है हमारे पास अवेलेबल उसमें A का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो सबसे पहले मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिया, तो जब 2 कॉमन लूँगा ये बचेगा A + n-1/2 अपॉन डी होल डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन लिया, A' + n-1/2 d', और एक इसके इक्वल हो गया 5n + 4 अपॉन में 9n + 6। यहाँ तक क्लियर बच्चे सबको? यस सर। कोई डाउट? गौरव, हार्दिक, हर्षल? सर ये 9 - 1 अपॉन 2 हुआ। 9 कहाँ पर बेटा? n -1 अपॉन 2। बेटा अगर मैं 2 कॉमन लूँगा, देखो यहाँ पर 2a के पास तो 2 है तो कॉमन आ जाएगा, n-1 के पास 2 नहीं है तो क्या करना पड़ता है? सर ठीक है। डिवाइड। क्लियर है हार्दिक? अब यस सर। ठीक है। एंड डाउट्स अपने आप पूछा करो, मेरी वेट क्यों करते हो कि मैं आप लोगों का नाम लेके पूछूंगा? जब नहीं आया समझ कोई चीज़ तो पूछो, ठीक है ना? अब देखो हमारे को बेटा चाहिए A आ गया, हमारे को चाहिए दोनों तरफ A' भी आ गया, डिनोमिनेटर में भी D और D' ऑलरेडी है, D भी है D' भी है। बचा क्या? मुझे चाहिए यहाँ पर 17 और यहाँ पर है n-1/2। तो मैंने क्या करा, ध्यान समझना जो लिखने का तरीका होगा, फॉर रेशियो ऑफ 18th टर्म्स जो n-1/2 है रिप्लेस बाय n-1/2 भी रिप्लेस बाय 17। मतलब मुझे n-1/2 को रिप्लेस करना चाहिए किससे? 17 से, यानी कि n-1/2 शुड बी रिप्लेस बाय 17। दैट इम्प्लाइज n-1 किससे रिप्लेस होना चाहिए? 2 उधर चला जाएगा तो 34 हो गया। सो दैट इम्प्लाइज बच्चे n किससे रिप्लेस होना चाहिए? 35। 30। ठीक है। तो ये एक्चुअली में हमने एक तरह से अपना थॉट प्रोसेस करा है, जो एक रफ पार्ट है बट हम इसको फेयर में शो करेंगे। ठीक है, हमारा थॉट प्रोसेस कि हमने क्या पुट करना है n को, वो वर्किंग हमें कैसे मिली। तो अब क्या लिखूंगा बच्चे मैं यहाँ पर, पुट n इज इक्वल टू 35 बोथ साइड्स। हमने n की वैल्यू 35 दोनों तरफ पुट कर दी। ठीक है, क्योंकि हमारे को एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो मैं पुट करूंगा तो हर जगह जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पर पुट करूँ।
ऐसा नहीं कर सकता कि एक साइड पर करा मैंने बट दूसरी साइड पर नहीं करा। तो जब मैंने n को 35 पुट करा तो ये बन जाएगा a प्लस 35 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी होल डिवाइड बाय a प्लस 35 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी डैश। ये किसके इक्वल आ गया? 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। ठीक है, अब बस हमारे को कैलकुलेशन करनी है, हमारे को आंसर मिल जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज ये हो गया a प्लस ये 35 माइनस 1 कितना हुआ बच्चे? 34। 34 बाई 2 इज 17। सॉरी ये a डैश था, तो a डैश प्लस सिमिलरली 17 d डैश। ये बेटा एक बार मल्टीप्लाई करके बताओ 35 5 सा कितना होता है? जल्दी से बताओ। 175 175 प्लस 4 एंड 9 इंटू 35 315 सो 315 प्लस 6। अच्छा, अब ये जो a प्लस 17d है इसको मैं a18 लिख सकता हूँ, है ना, और जो a डैश प्लस 17d डैश है इसको मैं a डैश 18 लिख सकता हूँ। तो ये आ गया 179 बाय 321, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बच्चे सबको? ये स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सर एक बार वापस से समझा दो यहाँ से 4 रेशियो ऑफ 8 टर्म्स। हाँ, दोबारा समझो बेटा एक बार। देखो हमारे को जो टारगेट चाहिए वो ये चाहिए a18 बाई a डैश 18। उसके लिए हमने वैल्यू ओपन करी तो ये a प्लस 17d और a डैश प्लस 17d डैश वैल्यू आई। ठीक है, हमारे पास जो अवेलेबल है वो a तो है, बट जो d का कोफिशिएंट हमारे को जो 17 चाहिए यहाँ पर वो हमारे पास है n-1/2 दोनों ही जगह पर। तो इसका मतलब है भाई n-1/2 की जगह पर 17 आएगा, जब तभी हमारे को जो चाहिए वो आंसर मिलेगा। बिकॉज अगर यहाँ पर 18 की जगह पर अगर 20 लिखा होता तो हमें कुछ और पुट करना होता, है ना। अगर यहाँ पर 19 लिखा होता तो हमें कुछ और पुट करना होता। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है हमें उसी को फुलफिल करना है। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो n-1/2 है उसकी जगह पर मुझे 17 चाहिए। तो मैंने n-1/2 की जगह पर अगर 17 को रिप्लेस करना है तो डैट मीन्स n को मुझे कितना रिप्लेस करना पड़ेगा? 35। अब क्लियर है हर्षिल? सर हाँ हार्दिक पूछो। सर अगर 820 होता तो यहाँ पे 19 हो जाता ना? 19 होता बिल्कुल, वो जो भी होता है वो। ठीक है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस अभी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बेटा सेम क्वेश्चन अभी हमारे को सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 12 है, बट वहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है बस, बाकी सारा काम सेम है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग गलती ना करो, इसलिए इस क्वेश्चन में जितने डाउट्स आ रहे हैं सब पूछ लो। ठीक है, अगर बेटा क्लियर है यहाँ तक तो टाइम वैसे हो चुका है। आप ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 नोट करो एंड नोट करने के बाद देन यू कैन लीव। ठीक है, होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सारे करके भेजने हैं दोबारा, चाहे क्लास में हो चुके होंगे तब भी करना है, और हर बार होमवर्क आपने व्हाट्सएप करना है मुझे। ठीक है, और जिसका होमवर्क आएगा बेटा नेक्स्ट क्लास फिर वही तभी अटेंड करेगा, वरना मैं मीटिंग में ही एंटर करने नहीं दूंगा। ठीक है, तो होमवर्क सर मेरे पास बुक नहीं है सर। क्या नहीं है बेटा आपके पास? सर बुक यार नेट है ना, नेट से ऐप से डाउनलोड कर लो, वरना मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा फर्स्ट एक्सरसाइज का। ठीक है सर। मैं भेज दूंगा पीडीएफ ग्रुप। हाँ ग्रुप पे पीडीएफ भेज देना। ठीक है ना, चलो हाँ सर। फटाफट इसको बेटा सब नोट कर लो, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।
सर थोड़ा नीचे करना। थैंक यू सर। सर स्क्रॉल कर दो।